नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक मोरल स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना और बोलना, ये तीनों एक साथ मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाता है तो फिर आपको लिखने भी आएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो फिर आपको बोलने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग को स्टेप वाइज स्टेप मेहनत करना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी जो क्लास करा रहा हूँ उसमें एक मैं सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना मैं सिखा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे नामों को, बहुत सारे वर्ड को कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता बता कर मैं सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। दोनों काम एक साथ चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस क्लास में हम लोग इस स्टोरी को भी खूब आराम से एक एक वर्ड को हम लोग रीड करेंगे और साथ में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है द क्रो एंड द पीचर। क्रो मिस होता है कौवा, क्या होता है कौवा, और पीचर मिस होता है घड़ा। देखिए क्या लिखा, PITCHER, पीचर। यहाँ पे टी साइलेंट है। मैं दोस्तों आपको साइलेंट वर्ड भी पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे वर्डों का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पीचर मिस होता है घड़ा, जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा रहता है, जिसमें पानी रखा जाता है पीने के लिए, या उसका यूज बहुत तरह से होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड को खूब ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्रॉट व्हेन द बर्ड्स couldn't find much to drink, a thirsty crow discovered a pitcher with some water in it at the bottom। देखिए, ये जो हम लोग इतना बड़ा सेंटेंस पढ़े हैं, अब इसको हम लोग कैसे हिंदी में समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ था। इंग्लिश में तो रीड कर लिए, तो फिर रीड करने भी अच्छे से आना चाहिए आपको। तो जो मैं अभी पढ़ा हूँ इसमें आप एक एक वर्ड को खूब ध्यान से देखे होंगे तो आपको आया होगा। फिर से मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का जब हिंदी में बताऊँगा तो वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग एक एक शब्द का हिंदी देखते हैं, फिर पूरे सेंटेंस को हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मिस होता है के दौरान, ठीक है ना, के दौरान या के समय, ठीक है। लॉन्ग मिस होता है लंबे। ड्रॉट मिस होता है सूखा, ठीक है, सूखा। तो छोटे छोटे इसको तोड़ तोड़ कर पहले हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्रॉट, लंबे सूखा के दौरान। ड्रॉट समझते हैं दोस्तों, पानी की कमी हो जाना, धरती पे पानी की कमी हो जाना, यानी बहुत समय तक वर्षा नहीं होना, जिसके कारण नदी, तालाब, पोखर का पानी सूख जाता है, ठीक ना। काफ़ी दिक्कत होती है पशु पक्षियों को पानी पीने में। इंसान तो कहीं से भी पी लेता है कुआं वगैरह से निकाल कर, लेकिन बहुत सारे पानी जो है नदी, तालाब, पोखर का, वो बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत होती है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्रॉट, लंबे सूखा के दौरान। वेन, वेन मिस होगा दोस्तों जब, क्या होगा जब, वेन जब। द वर्ड्स, चिड़िया, जब चिड़िया। कुडंट फाइंड मच टू ड्रिंक, जब चिड़िया को कुछ भी पीने के लिए नहीं मिलता है, नहीं मिला, मतलब कि लंबे सूखे के दौरान जब चिड़िया को कुछ भी पीने के लिए नहीं मिला, मतलब यहाँ पे कुछ भी का मतलब हुआ कि पानी पीने के लिए नहीं मिला, ठीक ना। अ thirsty crow discovered a pitcher with some water in it at the bottom। बटम क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको, बटम। बटम मिस होता है दोस्तों तली, ठीक ना। यहाँ से समझते हैं। कह रहा है कि अ थर्स्टी, थर्स्टी मिस होता है दोस्तों प्यासा, प्यासा, ठीक ना। अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा। क्या, प्यासा कौवा। हम लोग पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो हो जाएगा। कह रहा कि अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा। डिस्कवर्ड, मतलब कि डिस्कवर्ड मिस होता है दोस्तों, डिस्कवर मिस खोजना,
ठीक ना। डिस्कवर्ड खोजा, वो प्यासा था तो पानी की तलाश कर रहा था, ठीक ना, डिस्कवर कर रहा था। तो डिस्कवर्ड खोजा अ पिक्चर, पिक्चर मीन्स क्या होगा, घड़ा, पिक्चर एक घड़ा खोजा, उसको एक घड़ा मिला, ठीक ना। पानी खोज रहा था, पानी की तलाश कर रहा था तो उसको एक घड़ा मिला, ठीक है। विद सम वाटर इन इट, जिसमें कुछ पानी था, थोड़ी सी पानी था, ठीक ना, जिसमें थोड़ी सी पानी था। एट द बॉटम, वो भी पानी कहाँ था, तल्ली में था, उसके नीचे था। कहने का मतलब उस घड़ा के तल्ली में था, यानी घड़ा में ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़े से पानी नीचे था उसमें, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए। फिर से एक बार इसको हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्रॉट, लंबे सूखे के दौरान, वेन द बर्ड्स कुडंट फाइंड मच टू ड्रिंक, जब पक्षियों को कुछ भी पीने के लिए नहीं मिला, उस समय की बात बता रहा है कि अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, डिस्कवर्ड अ पिक्चर, उसको एक घड़ा मिला, एक प्यासा कौवा को क्या मिला, घड़ा मिला। विद सम वाटर इन इट एट द बटन, जिस घड़ा में पानी, थोड़े से पानी था जो कि नीचे था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों एक एक वर्ड का जो मैं मीनिंग भी बता रहा हूँ उसको खूब ध्यान से समझते चलिए। कह रहा है कि बट द पिक्चर वाज टॉल एंड हैड अ नैरो नेक, सो द क्रो कुडंट रीच द वाटर नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड। अब यहाँ से हम लोग समझे, करें कि बट द पिक्चर वाज टॉल, लेकिन जो वो पिक्चर था, घड़ा था, लंबा था, ठीक ना, घड़ा कैसा था, लंबा था। एंड हैड अ नैरो नेक, और उस घड़े का जो नेक था, गर्दन था, वो कैसा था, पतला था, ठीक है, पतला था और घड़ा लंबा था, ठीक है। सो द क्रो कुडंट रिच द वाटर, जिसके कारण, कह रहा है कि इसको खूब ध्यान से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सो द क्रो कुडंट रिच द वाटर नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, लाखों प्रयास करने के बाद, लाखों प्रयास, कह रहे कि नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, यहाँ पे इसका हिंदी निकलेगा दोस्तों लाखों प्रयास, लाखों प्रयास करने के बाद भी कौवे उस पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था, ठीक ना। कह रहे कि सो द क्रो कुडंट रीच, कौवे नहीं पहुँच पा रहा था, कहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, द वाटर, पानी तक, ठीक ना, कौवे पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, लाखों प्रयास करने के बावजूद कौओं ने लाखों प्रयास किया लेकिन उस पानी तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि घड़ा लंबा था और उसका जो गला था, नेक था, वो पतला था, ठीक है। अब देखिए उसके आगे वो कैसे पानी पीता है या नहीं पीता है। दोस्तों शायद आपने कभी इस कहानी को हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक ना, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो, इसको आप पढ़े होंगे। इसी को दोस्तों रूपांतरित करके यहाँ पे दिया है कि द क्रो एंड द पिक्चर, ठीक ना, इस तरीके से दिया है, कौवा और घड़ा। दोस्तों वही वाली कहानी है यहाँ पे, लेकिन यदि आप अच्छे से इंग्लिश में इसको पढ़ना लिखना सीखते हैं, मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों आपके लिए आसान आसान स्टोरी लेकर आऊँ जिसमें जो भी वर्ड है सिंपल वर्ड हो, जिसको आप आसानी से पढ़ लें, ठीक है ना। यदि आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। अचानक से आप चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि द पुअर क्रिएचर फेल्ट एज इफ ही वाज गोइंग टू डाई ऑफ थर्स्ट। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जिस सेंस में यूज किया है, कह रहा है कि द पुअर क्रिएचर, मतलब कि उस कौवा के लिए यूज किया है, ठीक है, जो कौवा है उसके लिए यूज किया है। क्रिएचर में होता है जीव, ठीक ना। कह रहा है कि द पुअर क्रिएचर फेल्ट एज, वो बेचारे महसूस कर रहे थे, जैसा, कैसे महसूस कर रहे थे कि जैसा कि इफ़ ही वॉज गोइंग टू डाई ऑफ थर्स्ट, कि अब वो प्यास से मर जाएगा। कौन, कौवा ऐसा महसूस कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो प्यास से मर जाएगा, काफ़ी प्यासा था, ठीक है, काफ़ी प्यासा था। तो इस वर्ड का आप समझ गए क्या हुआ कि कह रहा है कि द पुअर क्रिएचर फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग टू डाई ऑफ थर्स्ट, बेचारे को लग रहा था कि अब वो प्यास से मर जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, अब कह रहा है कि देन ही हैड एन आइडिया,
तब उसको एक आइडिया आया, एक विचार आया, ठीक है, उसको एक विचार सूझा, आइडिया सूझा। क्या आया? ही टुक अ हैंडफुल ऑफ लिटिल pebbles lying in the ground and dropped them one by one into the pitcher। करेक्ट। ही टुक अ हैंडफुल ऑफ लिटिल पीबल्स। अब वो क्या किया कि एक मुट्ठी, यहाँ पे हैंडफुल मतलब होता है दोस्तों मुट्ठी, ठीक है ना, अ हैंडफुल एक मुट्ठी, ठीक है ना, ऑफ लिटिल पीबल छोटे छोटे कण कंकड़, ठीक है ना, जो जमीन पे कंकड़ पड़े हुए थे। कह रहा है कि लाइंग इन द ग्राउंड, जमीन पे पड़े हुए थे, ठीक है ना, ग्राउंड में होता है जमीन, जमीन पे पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? लिटिल पीबल्स छोटे छोटे कंकड़, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड देम, और उसको उठा लिया, एक मुट्ठी उसमें से उठा लिया, वन बाय वन इनटू द पिक्चर, और उसको उठाने के बाद उसको डालने लगा, ड्रॉप करने लगा एक एक करके उस घड़ा में उस कंकड़ को डालने लगा, ठीक है। द वाटर रोज अ लिटिल हायर विद each rock until it was close enough for him to drink। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वाटर रोज, पानी ऊपर उठने लगा, ठीक ना, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, अ लिटिल हायर विद इच रॉक, जैसे वो कंकड़ को डालता था धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा, ठीक ना, अनटिल इट वाज क्लोज इनफ फॉर हिम, और वो पानी ऊपर तक आ गया, यानी ऐसा आ गया जहाँ पे वो आसानी से पी सकता है, ऊपर तक आ गया। तो आसानी से कौवा क्या किया, उस पानी को अब पीने लगा। तो देखिए इस स्टोरी का सेंस क्या था दोस्तों, यह स्टोरी आप पढ़े, छोटी सी स्टोरी थी और इसमें बहुत सारे वर्ड को आप देखे भी। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ड्रॉप्ड मिस होता है गिराना, मतलब एक एक करके गिराने लगा उसमें, ठीक ना, ड्रॉप मिस गिराने लगा, ठीक ना। पिक्चर तो समझ ही गए आप, यहाँ पे इनफ मिस होता है पर्याप्त, यानी उसको पीने के लिए पर्याप्त हो गया, यानी वो पी सकता था, ठीक है ना, ठीक है ना। लिटिल मिस छोटा जानते हैं आप, हायर मिस ऊंचा, तो ये सब था दोस्तों इस स्टोरी का वर्ड। तो इस स्टोरी का मोरल क्या था, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कह रहे कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है। कह रहे कि अ गुड यूज ऑफ विट, विट मिस होता है दोस्तों बुद्धि, ठीक है ना, अ गुड यूज ऑफ विट एंड क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मिस होता है चतुराई, ऑलवेज हेल्प्स अस आउट, हेल्प्स मिस होता है मदद करना, बुद्धि मतलब कि गुड यूज ऑफ विट एंड क्लेवरनेस ऑलवेज हेल्प अस आउट, हमें अपने बुद्धि और चतुराई से किया गया कोई भी काम, हमें अपने बुद्धि और चतुराई से किया गया कोई भी काम हमें हमेशा मदद करता है। इस स्टोरी का मतलब हो दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से मेहनत करें पूरे, मतलब कि एक देखिए दो तरह का वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने पड़ेंगे। यानी कैसे, किस तरीके से आप पढ़ें कि आपको अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को सीख पाएंगे। यह स्टोरी कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।